अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 44 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 45 से लेकर 51 तक जो है उसको कवर अप करेंगे। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ तो कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 की तरफ चले जाए, सेक्शन 45 की तरफ चले जाए। मैंने अपने तरीके से इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जो जो मैं बोली जाऊंगा वो पॉइंट्स है, उसको नोट डाउन करते जाना, आप लोग समझते जाना। चैप्टर 5 की तरफ चले जाएं। उसके अंदर लिखा हुआ है स्पेशल कोड्स। स्पेशल कोड से मुराद है कि ये जितने भी मंशियात के नारकोटिक्स के केसेस होते हैं उसके लिए एक स्पेशल कोड तश्कील दी जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर इन केसेस की कॉग्निजेंस होती है, उनकी समाअत होती है, उनके ट्रायल होते हैं। स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है। फिर उन ऑर्डर्स को जो भी एग्रीव्ड पर्सन है कि जिसको लगे कि ये ऑर्डर सही पास नहीं हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील आप कहाँ पे करेंगे, किस कोर्ट में अपील लाई करती है, ठीक है, कहाँ पे आप जो है वो जाएंगे अपील में या रिवीजन में। तो वो सारा प्रोसीजर इस चैप्टर के अंदर कवर अप किया हुआ है। इसको शुरू करते हैं। स्पेशल कोड की तरफ चले जाए, सेक्शन 45 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 45 ये कहता है कि जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस, कि किसके पास है जुरिस्डिक्शन इस ऑफेंसेस को ट्राई करने की, इनका ट्रायल करने की, किसके पास ये इख्तियार समाअत है। इसके अंदर ये कहता है द स्पेशल कोर्ट अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट shall have the exclusive jurisdiction to try an offense cognizable under this act। तो सिंपल इसके अंदर कंसेप्ट है कि स्पेशल कोर्ट के पास तमाम एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। जो भी मंशियात से मुतल्लिक केसेस आएंगे उनकी समाअत करने की सारी जुरिस्डिक्शन, उनका ट्रायल, उनकी जो भी उससे परटेन करती होंगी चीजें उनसे कनेक्टेड होंगी। तो ये सारी की सारी किसके पास है, इख्तियार समाअत की जुरिस्डिक्शन, सारी की सारी जुरिस्डिक्शन किसके पास है, स्पेशल कोर्ट के पास। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 46 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 46 कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। मैंने आपको बता दी कि एस्टैब्लिश की जाएंगी हर जिले के अंदर अपने हिसाब से। गवर्नमेंट जो है उनको तश्कील करेगी, इतने जजेस होंगे, इतने जो है वो उनका कंसेप्ट होगा कि इतने जजेस होंगे, उनकी ये जुरिस्डिक्शन होगी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनकी ये चीजें होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 47 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 47 ये कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के स्पेशल कोड तश्कील दे दी गई। इसके अंदर किसका प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम जो है वो नारकोटिक्स को, मतलब इसके अंदर स्पेशल कोड के अंदर किसका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो सिंपल सा इसके अंदर कंसेप्ट याद रखना है, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का अप्लाई किया जाएगा। जैसे कहते हैं ना फलां कोड के अंदर स्पेशल कोड बन गई है या फलां कोड बन गई है, इसके अंदर CPC अप्लाई होगी, इसके अंदर CRPC अप्लाई होगी। तो सेम एज इट इज इसी तरीके से स्पेशल कोड तश्कील दी जाएगी जब नारकोटिक्स के हवाले से, मंशियात के हवाले से, तो उसके अंदर CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होगा। मैं पढ़ भी देता हूँ। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट the provisions of the code of criminal procedure 1898 hereinafter referred to as the code, ठीक है, shall apply to trials and appeals before a special court under this act। ठीक हो गया। वो जो है वो CRPC अप्लाई होगी इसमें जो है। अगला आ जाता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 कहता है अपील। अब तो आ जाता है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं, कॉग्निजेंस लेगी, ठीक है, स्पेशल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होगी, ठीक है, स्पेशल कोर्ट के अंदर CRPC का प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। अब स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है, उसके खिलाफ आपने अपील में जाना, तो कहां जाएंगे। यहां पे ये कहता है कि नंबर 1 पहला पॉइंट इसका अपील का सेक्शन 48 में वो कहता है कि एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ठीक है, कहां पे लाई करेगी, स्पेशल कोर्ट के अंदर कौन सा कंप्राइज किया होगा, या एडिशनल सेशन जज होगा या सेशन जज बिठाया होगा। तो उसके खिलाफ उन ऑर्डर्स के खिलाफ शैल लाई टू द हाई कोर्ट
and shall be heard by a bench of not less than 2 judges of that court. वो कहते हैं कि स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उसके अंदर कंप्राइज क्यों एक एडिशनल सेशन जज है या फिर कोई सेशन जज है, उसके ऑर्डर के खिलाफ आप लोगों ने सीधा किधर जाना, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के अंदर भी वो कहता है कि 2 से कम जजेस नहीं होने चाहिए, यानी डीबी उस ऑर्डर को सुनेगी। ठीक हो गया। जो भी स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, आप अग्रीव पर्सन, आप कहते हैं मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, तो वहां पे डीबी बैठी होगी, डिविजनल बेंच। 2 जजेस से कम उस ऑर्डर को, उस जो भी आपने चैलेंज किया होगा उसकी समाअत नहीं करेंगे। ठीक हो गया। वो लिखा हुआ है कि एंड शैल बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस ऑफ दैट कोर्ट। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका यही कहता है सेक्शन 48 में, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अ स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जहां पे अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाता है स्पेशल कोर्ट में, पहले हमने पढ़ा कि या सेशन जज हो सकता है या एडिशनल सेशन जज हो सकता है, उसके खिलाफ आपने अपील किधर करनी है, हाई कोर्ट में। और उधर भी 2 जजेस से कम जो है वहां पे उसकी समाअत नहीं होगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी। अब दूसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि एक स्पेशल कोर्ट है, उसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया। अब उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ आप कहां पे जाएंगे? वो कह रहा है कि एन अपील अगेंस्ट अ ऑर्डर द अ स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल लाई टू अ स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज। तो वो किसके पास जाएगी, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास अपील। ठीक हो गया। स्पेशल कोर्ट के अंदर तश्कील दी गई होगी। उसके बाद सेक्शन 49 के अंदर चले जाए, वहां पे सिंपल पहले पॉइंट्स के अंदर कंसेप्ट याद रख लेना कि अगर स्पेशल कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन जज या सेशन जज है तो आपने हाई कोर्ट जाना है। ठीक हो गया। और अगर उसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो आपने एडिशनल सेशन जज के या सेशन जज के वहां पे आपने ऊपर अपील करनी है। सेशन जज के करते हैं वो नीचे मार्क कर देते हैं। उसके बाद सेक्शन 49 की तरफ चले जाए, ट्रांसफर ऑफ केसेस, के केसेस को ट्रांसफर करने की पावर किसके पास है? इसमें वो ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है। किसके पास पावर है? हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स हैं, एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो वो केस को ट्रांसफर कर सकती है हाई कोर्ट फ्रॉम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 50 पे चले जाएं। सेक्शन 50 कहता है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, कि ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर कौन होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है। इसमें कंसेप्ट है कि फेडरल गवर्नमेंट, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, किसी भी हाई कोर्ट के लॉयर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 51 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 51 कहता है कि नो बेल टू बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। फला ऑफेंसेस के अंदर बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, जमानत नहीं ली जाएगी। अब वो कौन से ऐसे केसेस हैं? 2 केसेस इसमें बताए गए हैं। एक तो डेथ सेंटेंस वाले, दूसरा बताया गया इन अदर ऑफेंसेस, डेथ ऑफेंसेस से, डेथ केसेस से अलावा जो ऑफेंसेस होते हैं। ठीक हो गया। एक तो डेथ वाला बताया गया, दूसरा डेथ के अलावा वाले केसेस बताए गए। ठीक है। इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स है। पहले पॉइंट के अंदर लिखें, पहला पॉइंट, पहले तो आप ऊपर नोट लिख लें बना के अपना पॉइंट। वो ये लिख लें, वैसे आम तौर पर 9C में बेल होती ही नहीं है। आम तौर पर 9C में बेल नहीं होती। ठीक हो गया। अब नीचे पहले पॉइंट का इसका कंसेप्ट लिखें, डेथ केसेस वाला। फिर दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा अदर ऑफेंसेस वाला। नंबर 1 पहला पॉइंट, इसमें कहता है कि जो डेथ सेंटेंस वाले केस हैं, ऑफेंसेस हैं, उसमें बेल ग्रांट नहीं होती नॉर्मली। ठीक हो गया। मींस अगर देखा जाए तो 9C में डेथ सेंटेंस ग्रांट नहीं होगी। वैसे आमतौर पर 9C में बेल होती नहीं है। लेकिन 497 उसका सब सेक्शन 2 में चले जाएं, अगर उसमें चले जाएं, इस सेक्शन में चले जाएं, तो वहां कहते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए भी बेल ग्रांट हो सकती है। लेकिन ये एक अलग चैप्टर है। नॉर्मली आपने लिखना है कि जो डेथ सेंटेंस वाले केसेस होते हैं,
ठीक है, उसमें 9C वाले जो केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें बेल ग्रांट नहीं होती। यहां तक कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 में चले जाएं तो फिर जो है वो पॉसिबिलिटी है बेल की। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखें कि जो डेथ सेंटेंसेस से, डेथ ऑफेंसेस से अदर वाले केसेस होते हैं, इसके अंदर लिखा है बट इन अदर ऑफेंसेस मींस डेथ के अलावा वाले जो ऑफेंसेस हैं, तो उसमें अगर कोर्ट देखे कि ये फिट केस है फॉर बेल, कि ये केस फिट बनता है किस चीज के लिए, बेल के वाले से, तो कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। अगर कोर्ट को मुनासिब समझती है, कोर्ट कन्वीनियंट समझती है, तो कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर देती है अगर उसको लगे ये फिट केस है फॉर बेल। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। पहला पॉइंट था कि डेथ केसेस के अंदर जो है वो, डेथ सेंटेंस वाले केसेस के अंदर 9C के मुकदमात के अंदर आमतौर पे बेल नहीं होती। लेकिन अगर आप सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 के अंदर चले जाए तो वहां पे बेल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसको, उस कंसेप्ट को समझ के, साइटेशंस देख के उसके मुताबिक आप बेल जो है वो आपको ग्रांट हो सकती है। दूसरे पॉइंट के अंदर है कि डेथ सेंटेंस, डेथ केसेस से अलावा वाले केसेस, अदर ऑफेंसेस में जाके अगर कोर्ट ये समझती है कि ये फिट केस है फॉर बेल, तो फिर जो है वो कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर सकती है और बेल ग्रांट कर देती है। ठीक है, ये यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे मूव करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।